तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो एग्जाम 10 मार्च के है ना, 100% गारंटी में ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं ना आपको कि 60 नंबर इसी क्वेश्चन पेपर से आपको आने वाले हैं। मैंने ए बी सी ऑलरेडी डाल दिया, नहीं देखा तो देखो, और 75 के 75 नंबर अब की बार नहीं आए ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल तैयारी प्रॉपर ढंग से, डंके की चोट पर सारे असली क्वेश्चन के जो पेपर है ना, क्वेश्चन सारे इन 4 सेट में मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं ना यहाँ पर अपन। ठीक है, बार बार बच्चे कमेंट कर रहे थे तो बिल्कुल लो अब की बार, बिल्कुल ऐसी चीजों के गणित में ना तुमसे कुछ होना जाना नहीं है यदि आप कंप्लीट नहीं करोगे तो। चलो यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है समीकरण निकाय A1 बटा A2 B1 बराबरी पे B2 है इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों थोड़ा सा बेटा यहाँ नीचे देख लिया करो, ये तुम्हारा इंग्लिश मीडियम का भी साथ में चल रहे हैं। बार बार कमेंट करते हो तुम कि इंग्लिश मीडियम का पेपर कब आएगा कब आएगा, तो भैया दादा ऊपर हिंदी का रहेगा नीचे इंग्लिश का रहेगा। समीकरण निकाय में यदि A1 बाई A2 इज इक्वल है B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इसका रेखाएं जो होगी ना, तो वो रेखाएं होगी आपकी समांतर। कैसी रेखाएं होगी? समांतर। और यदि हम बात करें कि प्रतिच्छेदी कब होगी, तो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती है ना वो कब होती है? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ये पहले वाले का लिए हो गया। संपाती कब होगी? जब तीनों चीजें बराबर होगी। A1 बाई A2 इज इक्वल रहेगा B1 बाई B2 इज इक्वल रहेगा C1 बाई C2। यहाँ तीनों चीजें बराबर है तो ये आ जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? वर्ग चिन्ह, देखो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है ये यहाँ पर, और बाकी ये 3 सूत्र है आप खुद स्वयं करो कि कौन से सूत्र है। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला, घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर प्लस नहीं आ जाएगा है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आया समझ में? पक्का? यहाँ पर ये 3 सूत्र बेटा, इन 3 सूत्रों को भी याद करना। किसके सूत्र है वो थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब किसी खेल को जीतने की प्रायिकता कितनी? 0.3 है, तो खेल को हारने की प्रायिकता क्या होगी? हारने की, देखो PE प्लस PE बार इज इक्वल हो गया 1। अब यहाँ पर जीतने की प्रायिकता होगी 0.3 प्लस PE बार इज इक्वल 1। ये उधर जाएगा तो 0.7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? तो देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है ये पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। यदि हम बात करें ये किसका है, तो ये केवल त्रिज्यखंड का है, ये त्रिज्यखंड का है। पाई आर स्क्वायर किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल है। और ये किसका है? चाप की लंबाई का। 4 फॉर्मूले आपके सामने। ठीक है, इनमें से आपको एक घुस जाएगा वहां पे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे। द्विघात जो बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यक होते हैं 2, रेखिक बहुपद के होता है 1, और द्विघात त्रिघात का होता है 3। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रॉपर है पहला जो है। ठीक है, पहले की हम बात करें तो यहाँ पर पहले में आपका सी ऑप्शन है पैरेलल। ठीक है, और इसका जो आपका सूत्र है ये आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, देखो ध्यान से। और तीसरे की हम बात करें यहाँ पर तो तीसरा जो है आपका L इंटू बी इंटू एच, ये राइट रहेगा आपका। चौथे की हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर है 0.7। पांचवे के अंतर्गत आपका ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा, और यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और कंप्लीट कर लो। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसमें इसके शून्य कितने होंगे? तो देखो शून्यक जो होंगे ना वो कितने होंगे, तो इसके शून्यक होंगे 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है और 200 शून्यक होंगे। तो यदि इसको सोल्व जब करोगे ना तो करनी में 3 आएगा। तो एक बार यहाँ पर सिंबल माइनस का है तो उत्तर आ जाएगा प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पर √3 एवं √3, इसको सोल्व कर लेना आप। यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px इक्वल टू 0, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पर हम बात करें दूसरा जो है
चलिए यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखो ये आपका द्विघात बहुपद है, तो ये बनेगा आपका वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। ठीक है भैया। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें एपी में आपका सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका A2 माइनस A1, तो D इक्वल A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है आपका 5/2 है और माइनस का 2, 2 दूने 4 तो 4 का जाएगा 1/2। ठीक है। किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता है सदैव होती है, कोई भी निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, सदैव 1 होती है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वहां कहलाती है, एक रेखा जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वहां क्या कहलाएगी, तो वहां आपको कहलाएगी छेदक रेखा। x1 और x1 y1 x2 y2 के मध्य दूरी, तो मध्य जो दूरी है वो कितनी निकलेगी, तो यहां पर जो मध्य दूरी है वो आ जाएगी आपकी अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। तो ये आप क्या कहें मध्य दूरी। ठीक है भैया, कर सकते हो आराम से बढ़िया से कि मध्य की दूरी ये होगी, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं भर देता हूँ। ठीक है भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी, क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे। ठीक है। आप यदि यहाँ पर सीरियल नंबर ढूंढ रहे हो ना, ये एग्जाम वार्षिक वाला, तो वो सामने नहीं बताऊंगा, डंके की चोट पर कह दूं 4 पेपर करो और असली क्वेश्चन नहीं आए ना तो फिर इस चैनल पर आना ही मत भले आप। ठीक है, पर 4 पेपर में घुसा दिया मैंने ABCD, अब तुम करो नहीं करो इधर ही जाओ, फिर नहीं करना तो आके मिलाना। चलिए इंग्लिश मीडियम का भर देता हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। तीसरा जो बेटा इसमें आपका कॉमन डिफरेंस जो है ना 1/2 है। ठीक है। और यदि हम बात करें इसमें आपकी 1 आ जाएगा, वो एनी 1 भी लिख सकते हैं या 1 लिख दो कुछ भी। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। हो गया इतना, ये यहाँ पर अपना हो गया कंप्लीट। सत्य असत्य की हम बात करें तो सत्य सत्य देखते हैं, ट्रू फॉल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल सत्य बात है। पहला तो है वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं। देखो वर्ग समीकरण के केवल 2 हल होते हैं। कितने हल होते हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी आपकी असत्य। समरूप त्रिभुजों, ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये बात आपकी सत्य हो गई है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई 2 या सदूर वस्तुओं के बीच ज्ञात की जा सकती है, ये बात भी आपकी सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा नहीं होती। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा आपका, स्पर्श रेखा अलग होती है और छेदक रेखा अलग होती है। ठीक है, अर्धगोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 होता है, इसलिए ये बात भी आपकी हो गई असत्य। ट्रू फॉल्स की बात करें हम यहाँ पर, चलिए इसके बाद में यहाँ पर अपना जो ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वालों का, तो यहाँ पर जो पहला है आपका ट्रू है, दूसरा जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, तीसरे की हम बात करें तो ट्रू रहने वाला है, चौथा आपका जो है वो आपका ट्रू है, पांचवा जो रहेगा वो आपका फॉल्स रहेगा, और छठा जो भी है वो जो आपका है वो भी फॉल्स रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें है जोड़ी, सही जोड़ी देख सकते हैं आप। ठीक है, सही जोड़ी है तो बहुत ही सिंपल सी यही जोड़ी है। आधारभूत अनापातिकता जो प्रमेय है उसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर में रहेगा ना, तो जब भी जाके तो उसका आंसर सही निकलेगा, तो ये कोस बटा साइन के रूप में ये बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोस बटा साइन यानी कि कोट थीटा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया आपका। टेन 60 डिग्री, टेन जो 60 डिग्री है उसका मान होता है आपका, टेन जो 60 डिग्री है उसका मान है आपका करनी में 3। टेन थीटा का
जो मान होगा वो होता है साइन बटा कोस। पांचवा जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये करने के मारे वजह से स्क्वायर हट गया, तो ये हो गया। वृत्तखंड के चाप की लंबाई, तो वृत्तखंड के चाप की जो लंबाई है वो होती है थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। हो गया भैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सेम पोजीशन रहेगी। ये 4th वाला है, ये 5th है, ये 6 वाला है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 1 आपका हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो द्विघात बहुपद के जो अधिकतम शून्यक होते हैं ना, वो कितने होते हैं? तो द्विघात के आपके 2 है, ठीक है। और रेखिक बहुपद, रेखिक द्विघात बहुपद है उसका तो 2 शून्यक होगा। रेखिक बहुपद के शून्यक होते हैं 1। किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है आपका? तो यहाँ पर एनवा पद सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 डी। याद करो। परिमित एवं अपरिमित एपी किसे कहते हैं? जिस एपी का अंतिम पद पता हो उसे परिमित एपी, और जिस एपी का अंतिम पद नहीं पता होता है उसे कहते हैं अपन अपरिमित एपी। याद कर लेना परिभाषा को। पाइथागोरस बोधायन प्रमेय किसे कहते हैं? तो ठीक है, यहां पर इसका भी आंसर आपको ढूंढ लेना है। बिंदु जो है, बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके मध्य बिंदु निर्देशांक जो है वो आ जाएगा आपका x, ये 5वां है ना, 5वें का उत्तर लिख रहा हूं मैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। हो गया। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा आपको देनी है। तो वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है वो किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु ही वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखा एवं वृत्त का, वृत्त के उभयनिष्ठ, वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को ही क्या कहते हैं? आपका स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया भैया, कर पाओगे आराम से इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए परिभाषा, ये सारी चीजें थोड़ी भरेंगे। चलिए यहां पर हम बात करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका हो जाएगा पहले में तो 2, दूसरा का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तीसरा जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। चौथा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 4th नंबर के लिए प्रमेय वाला। 5th नंबर जो है ना, इसका सूत्र लिख देता हूं मैं आपका, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। हो गया। और छठा जो है इसमें आपको ये परिभाषा लिख देनी है। मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि वृत्त के की स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, और वृत्त का, ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप ध्यान से, यहां से हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आपको बढ़िया से। ये हो गया इतना चीज यू। इसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका, इसकी पीडीएफ ले लो बेटा, पीडीएफ। और जिन बच्चों को डर लग रहा है ना, मैं ऐसे डरने की जरूरत नहीं, 40 क्वेश्चन मेरे पास से ले लो, ठीक है, और पीडीएफ ले लो। चार्ज तो जमा करना पड़ेगा, एकदम ओरिजिनल दूंगा अब की बार, ठीक है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। और हर बारी मैं तो देता हूँ, सीधी सी बात है बच्चों को। पर 40 क्वेश्चन आप करके जाओगे तो उसमें से डंके की चोट पर आप फंस जाएगा पूरा। 40-50 क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे, ठीक है भैया। यहाँ पर आपको कर लेना है। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 14 देखो ध्यान से आप, क्वेश्चन 15, 14 हो गया, 15, ठीक है, ये हो गया इतना। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कहीं भी कर लो, ये तो पीडीएफ ले लो डायरेक्टली। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका।
18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये 20, ये इसी का अथवा 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ये आपका यहां से इसका अथवा वाला है। चलिए हो गया भैया, ये आपका हो गया है यहाँ पर सेट डी मैंने अच्छे से सोल्व करा दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बी सी अलग अलग करा दिए और पूरे 75 के 75 नंबर नहीं आ जाए तो वो मैं जिम्मेदार उसका, ठीक है। लेकिन पर चारों पेपरों को तो कम से कम मिनिमम 4 पेपर तो आपको करके ही जाना है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।